जय श्री महाकाल, जय माता रानी की। आप सभी का कल्याण हो। पद्मावती विद्या के बारे में बता रहे हैं। ये साधना एक ऐसी साधना है जो प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। पद्मावती विद्या जिसकी साधना करने के बाद में देवलोक की कोई भी समय की कोई भी एक्टिविटी होती है, वहाँ की प्रतिक्रिया होती है, तो उसके बारे में भी पता चल जाता है। ऐसी मान्यता है ये साधना करने के बाद में जो भी साधक होता है उसको हर तरीके की एक्टिविटी का पता चलता है। धरती लोक की आप कहीं के भी कोई भी किसी के बारे में कोई पता करना चाहते हैं कि अभी वो क्या कर रहा है, उसका दृश्य देखना चाहते हैं, तो वो भी आंतरिक तौर पर आपको दृश्य दिख जाएगा और सपनिक तौर पर भी आपको इसका दृश्य दिख जाता है। अगर शाम के समय में आप जैसे ही रात्रि समय में सोते हैं तो जितना कुछ मन में सोच के सोते हैं कि भाई ये इस प्रश्न का आंसर है, मुझे ये इसका वास्तविक रूप क्या है या ये वास्तविक कौन सी जगह है, इसके आसपास में क्या है, किस जगह का क्या नाम है, भी देखना है, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी दृश्य सपना के माध्यम से भी स्पष्ट बिल्कुल दिखाई देंगे। जो आप दिन में देख के आए हो सेम वैसा का वैसा ही बिल्कुल समान दिखेगा। ये ऐसी इस विद्या के बारे में ग्रंथों में इसका उल्लेख है। ये साधना आप कैसे करनी है? अगर कम समय में बात करते हैं तो कम समय भी आप मान लो 40 दिन से 50 दिन तक मान लीजिए, मिनिमम 40 दिन आप मान लो, तो 40 दिन भी अगर करते हैं तो रोज़ की आपको 27 माला समथिंग आपको ये साधना करनी पड़ेगी। साधना कोई साधना ऐसी होती है कि आप सोचते हैं कि 40 दिन कर रहे हैं 27 माला, लेकिन कोई साधना ऐसी होती है जिसको सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब इस साधना का विधान ये है कि अगर आप कम माला करते हैं तो इसकी विधि 2 वर्ष 3 वर्ष तक शास्त्रों में उनका उल्लेख है। जैसे कोई एक माला करना चाहता है तो उसको 2-3 साल तक लगातार करनी पड़ेगी, लेकिन आप जब ज़्यादा करते हैं तो कम समय में इसकी सिद्धि मिलती है। अब इसको करना कहाँ है? इसका स्थान आपको कहीं नहीं जाना है। जहाँ पे भी आप सोते हैं रात्रिकालीन एकांत कमरे में, उसी कमरे में आपको नीचे सोना है, ज़मीन पर सोना है, बिस्तर लगा के ज़मीन पर सोना है, किसी पलंग वगैरह पर नहीं सोना है। तो वहाँ सोते हाँ उसी बिस्तर पर बैठ के ये साधना करनी है, रात्रिकालीन साधना करनी है। ये साधना करने से आपको काल ज्ञान किस समय में क्या हुआ है सब पता चलेगा। अब रात्रिकालीन में इनका भोग वगैरह है तो वो आप सात्विक भोग दे सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष कोई भोग की आवश्यकता है नहीं। आपको केवल जप करना है और धूप दीप का प्रयोग करना है। जैसे दीपक आप जला सकते हैं, समेली तेल का जला सकते हैं दीपक, या विशेष घी का भी जला सकते हैं, तिलन के तेल का जला सकते हैं। तो इस प्रकार के दीपक इनको जलाने हैं। और धूप में आप अगरबत्ती है, गूगल है, ये धूपों का प्रयोग करना है। और हो सके तो एक आध पुष्प अर्पित करना है। अगर नहीं होता है तो आप केवल जप कीजिएगा। लेकिन ये साधना लंबे समय तक करने से ही इसका प्रभाव रहता है। बिना कुछ सोचे समझे 1-2 दिन में इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं रहता है। इनका मंत्र है, मंत्र सुन लीजिएगा। ओम ह्रीं पद्मावती देवी कथ्य कथ्य स्वाहा। ये मंत्र है, आसान मंत्र है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई लंबी चौड़ी विधि नहीं है, कोई हवन पूजा पाठ की ज़्यादा लंबी कोई विधि है नहीं, ना हवन करना है, ना कोई विशेष पूजा पाठ करना है। केवल अपने सोते समय रात्रिकालीन इसका जप करना है, जहाँ पे सोते उसी बिस्तर पर, उसी शैया पर। इस साधना का यही विधान है और इसी प्रकार से ये करनी है। जय श्री महाकाल, जय माता रानी की।